ये 3 से कटेगा कि नहीं। सर किस तरह, देखो अगर यहाँ पे जोड़ने से 3 के पहाड़े वाली नंबर आता, ठीक है, तो हम समझ जाते कि वो 3 से कटेगा। अब यहाँ पे 13 आया, जो कि 3 के पहाड़े में 13 आता ही नहीं, तो मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये होता है 3 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो याद रखिएगा। सर अब इसको किससे काटें, तो याद रखना अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, जैसे इस संख्या के लास्ट में क्या है 5 है, अंतिम अंक इकाई अंक को देखना है, अगर 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा ही। पर यहाँ पे अगर 0 रहेगा, आप सोचेंगे सर इसको 5 से क्यों नहीं काटे, यहाँ पे 0 तो था। तो याद रखना हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्याओं से काटते हैं नंबर्स को। तो अगर यहाँ 0 रहेगा ना तो वो तो 2 से ही कट जाएगा, है ना। तो 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सम संख्या है 0 के चलते तो फिर तो वो 2 से ही कट जाएगा, ठीक है। तब फिर वहाँ पे आपको 5 से काटने की जरूरत नहीं, पहले 2 से काटो अगर 0 है तो। 5 के विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ कि अगर 0 है लास्ट में या 5, तो 5 से कटेगा ही वो नंबर, है ना। पर अगर 0 के केस में जब हम इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं, किसी भी सवाल को सोल्व कर रहे हैं, तो अगर 0 है तो उसको तो 2 से ही काटना है पहले, 5 हो तो फिर 5 से ही काटना है। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि 5 हो लास्ट में संख्या का तो मैं केवल 5 से ही काटूंगा, नहीं, वो 3 से भी कट जाते हैं कभी कभी। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूँ, मान लो यहाँ पे